ओरल कोई संख्या आपको दे रखी है, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 44, ठीक है, इसको हम किसी से कट करके देखेंगे। ये अगर ये 2 से कट हो रही है, 2 1 2 और 2 2 4, 2 2 4, ये 2 से कट हो रही है तो ये भाज्य संख्याएं हैं। 2 से नहीं हो रही है, 3 से कट करके देख लेंगे, 3 से कट हो रही है तो भी बोल देंगे भाज्य संख्याएं हैं। यानी किसी ना किसी संख्या से कट होनी चाहिए तो हम बोल सकते हैं भाज्य संख्या हैं, ठीक है। कोई भी नंबर या कोई भी संख्या अगर वह सेम नंबर यानी स्वयं से छोड़कर और 1 से छोड़कर किसी अन्य नंबर से कट होती है तो हम बोल सकते हैं वह भाज्य संख्या है। जैसे हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 की। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th का फुल सिलेबस, मैथ का फुल सिलेबस, एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। इसीलिए मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कुछ हमको वैल्यू दे रखी है, कुछ संख्याएँ दे रखी हैं। ये 2 वैल्यू दे रखी हैं और पूछा है क्या ये भाज्य संख्याएँ हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं हैं या क्यों हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आज बात करेंगे कि भाज्य संख्याएं होने के क्या रूल्स हैं या हम कैसे पहचान सकते हैं ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी संख्या भाज्य संख्या है, कोई भी नंबर भाज्य है, कोई भी संख्या भाज्य है तो उसके जो भाजक होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब भाजक का मतलब क्या होता है? भाजक का मतलब ये होता है अगर हम किसी से भाग करें, 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं से हम भाग अगर कर पाते हैं उसको और शेषफल 0 आ जाता है तो हमारी वो संख्या भाज्य है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ठीक है, हमेशा 2 से अधिक संख्याएं उसके भाजक होंगे। किसी भी भाज्य संख्या की 2 से अधिक भाजक होते हैं, ठीक है। ये एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है। अगर इन संख्याओं के 2 से ज़्यादा भाजक होंगे तो हम बोल देंगे ये संख्याएं भाज्य हैं, अदरवाइज हम बोल देंगे ये संख्या भाज्य नहीं है। तो देखते हैं, पता करते हैं कि कैसे पता चलेगा हमें इनके 2 से अधिक भाजक हैं या नहीं है। पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ये सारे इंटू में दे रखे हैं, ये प्लस में दे रखा है। यहाँ पर भी हमको यही दिया है इसने, यहाँ तक ये सारा इंटू में दे रखा है यहाँ तक, और ये प्लस में दिया है, ठीक है। यानी 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 13 हमको दिख रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्यों ना हम 13 को कॉमन ले लें। अगर 13 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11, 13 तो बाहर आ गया, प्लस और ये यहाँ क्या बचा 1, 13 यहाँ से बाहर आ गया, 13 यहाँ से बाहर आ गया क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर हमारा क्या चल रहा है, और करके जो दे रखी है संख्या उसमें भी हम यही करते हैं। यहाँ पर भी हमको 5 और यहाँ पर भी हमको 5, दोनों पार्टों में 5 है तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पर जो नंबर हमारे बचेंगे वो 6, 7 × 6 × 4, 5 तो मेरा बाहर आ गया है, × 3 × 2, ठीक है, × 1 और ये प्लस का प्लस और ये 5 आ गया है बाहर। तो अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अंदर हम लिख सकते हैं 1, ये बचा आपका, राइट। 13 का 13, अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 सत्ते 77, 77 और 1 78 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे और करके जो वैल्यू दे रखी थी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 का 5, इन सबको इंटू कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, 7 छंग 42, 42 की 4 से इंटू करोगे, जो भी आएगा उसकी 3 से इंटू करोगे, जो भी आएगा उसकी 2 से इंटू करोगे और 1 से इंटू करने पर वही आएगा। यानी यहाँ पर जो सबकी इंटू करोगे तो आप आएगा यहाँ पर 1008, यानी 1008, प्लस ये 1 है तो मैंने 1 ऐसे ही ले लिया है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, 13, इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं ना, इस 78 को, गुणा 13 छक 78, तो मैंने इसको तोड़ के लिख लिए, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 1000, इन दोनों को ऐड करना है यानी 8 की जगह 9 हो जाएगा। इनको अगर हम देखें तो इनके जो भाजक हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। इसके भाजक कितने हैं, 1 2 3 भाजक है ना, यानी ये संख्या विभाज्य है, हम बोल सकते हैं। ये इसके भी 2 भाजक हैं, अगर आप चाहो 2 भाजक है ना, एक तो सबका ही होता है। अगर मैं इसमें × 1 लिख दूं 3 भाजक हो गए ना, इसीलिए अगर किसी संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं तो वो संख्या भाज्य होती है, राइट। तो यहाँ पर भी हमको इस संख्या के भी 2 से
अधिक भाजक हैं और इस संख्या के भी 2 से अधिक भाजक हैं, तो हम बोल सकते हैं ये संख्याएं भाज्य हैं। क्या लिखोगे? भाज्य हैं, क्योंकि इनके भाजक 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं। इनके जो भाजक हैं वो 2 से अधिक हैं। ये हो गया आपका बिल्कुल रिटन फॉर्म में। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना है कि जो भी संख्याएं होती हैं उनके भाजक अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो संख्याएं भाज्य होती हैं, अदरवाइज़ वो भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब मैं आपको बता रहा हूँ ओरल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई संख्या किसी से भाज्य है या नहीं है। ठीक है, ओरल आपको कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, ओरल कोई संख्या आपको दे रखी है, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 44। ठीक है, तो इसको हम किसी से कट करके देखेंगे। ये अगर ये 2 से कट हो रही है, 2 मंजा 2 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 से कट हो रही है तो ये भाज्य संख्याएं हैं। 2 से नहीं हो रही है, 3 से कट करके देख लेंगे। 3 से कट हो रही है तो भी बोल देंगे भाज्य संख्याएं हैं। यानी किसी न किसी संख्या से कट होनी चाहिए तो हम बोल सकते हैं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, एक को छोड़कर, ऐसा नहीं आप अपॉन में 1 लिख के कट कर दो कि 1 से तो सारी संख्याएं कट होती हैं। 1 को छोड़कर, 1 और स्वयं को छोड़कर ये किसी से भी कट होगी तो भाज्य संख्या होगी। कोई भी भाज्य संख्या या तो कोई भी भाज्य संख्या स्वयं से और 1 से छोड़कर किसी अदर नंबर से कट होती है तो वो संख्या भाज्य होती है। कोई भी नंबर या कोई भी संख्या अगर वह सेम नंबर यानी स्वयं से छोड़कर और 1 से छोड़कर किसी अन्य नंबर से कट होती है तो हम बोल सकते हैं वह भाज्य संख्या है। जैसे 13 की मैं बात करूं तो 13 किसी से कट नहीं होने वाला है, या तो 1 से कट होगा या फिर 13 से ही कट होगा। तो स्वयं से कट ना हो और 1 से, इन 2 नंबरों को छोड़कर अगर किसी अदर नंबर से कट होती है तो हम बोल सकते हैं कि वो भाज्य संख्या है। लेकिन 13 यहाँ पर किसी से कट नहीं होने वाली। एक तो आप 13 से काट सकते हैं, तो मैंने बोला अपने आप को स्वयं को छोड़कर, यानी ये 13 है तो 13 को छोड़कर, 13 से कट हो रही है तो हम इसे नहीं गिनेंगे, या 13 1 से कट हो सकती है तो इसको भी हम नहीं गिनेंगे। 13 स्वयं को छोड़कर, कोई भी नंबर स्वयं को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी अन्य नंबर से कट हो जाता है तो वो संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 25 ले लेता हूँ, ये मेरा 5 से कट हो जाएगा, 5 मंजा 5, 5 5 जा 25, तो हम बोल सकते हैं 25 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर ले लो आप 48, 2 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है। अगर कोई नंबर अपने आप को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी अन्य नंबर से कट हो जाता है तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं, और अगर कोई नंबर 1 से और अपने आप से ही कट होता है तो वो भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे 13 का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक आपको दे रहा हूँ 29 का। 29 एक ऐसी संख्या है जो किसी से कट नहीं होती है, या तो 1 से कट कर सकते हो आप इसे, और 1 से कट करने पर भी 29 ही आएगा, या 29 से कट हो सकती है। 29 से आप कट कर सकते हो, 29 मंजा 29। तो मैंने बोला था कि अपने आप को छोड़कर मतलब जो संख्या है उससे मत कट करो और 1 से मत कट करो। इन 2 नंबरों को छोड़कर किसी अदर नंबर से कट होती है तो वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सेम एग्जामिनेशन में छाप सकते हो, बिल्कुल पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल पर मैं आपको 10th क्लास NCERT यूपी बोर्ड, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पूरी मैथ समझाने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।